welcome back to my channel, and if you have come here for the first time, my name is Nidhi and I'm mom to two kids, Heath and Diya. And in my channel you will find a lot of content based on cleaning, parenting, homeschooling and much more. So if you find it interesting, I would love to have you as my subscriber. In this video I'm going to review Bosch dishwasher which I have recently purchased. I will tell everything you need to know about the dishwasher, or if you have purchased a dishwasher and you are searching how to use it, what all kind of utensils come in it, what all doesn't come in it, how to clean the dishwasher. Everything will be covered in this video. You will find my honest and real review of dishwasher. कौन सी चीजें मुझे dishwasher की पसंद आई, कौन सी चीजें मुझे dishwasher की पसंद नहीं आई. So now without further delay, let's get started. So this is the dishwasher. Bosch brand का हमने लिया है और उसमें हमारा जो फीचर है वो है साइलेंस प्लस, यानी कि जब डिशवॉशर ऑन होता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आता और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि घर पे डिशवॉशर ऑन है. सो वॉशिंग मशीन में जितना आवाज आता है उतना भी नहीं आता है, बहुत ही साइलेंट है. एंड अब दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द डिशवॉशर. इसमें जो है इस तरह से 3 कैबिनेट्स है. यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसमें भी हमें इस तरह का मिला है, तो जो भी लैडर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे हम इसे फिक्स कर सकते हैं, और अगर काम नहीं है तो इसको वापस मैं क्लोज कर सकती हूँ. और अंदर की तरफ 2 फैंस है, तो एक नीचे है ये स्प्रे और एक यहाँ पे है स्प्रे. तो इसलिए यहाँ पे वो वाले बर्तन आते हैं जो बहुत ही हैवी सॉइल्ड है. फिर ये ऊपर का सेक्शन तो जैसे मैंने आपको बताया वो, और कटलरी के लिए स्पेशल यहाँ पे ट्रे दी गई है, तो कटलरी और जो बड़े चम्मच होते हैं वो मैं यहाँ पे उसको फिक्स कर देती हूँ. यहाँ पे हम हमारा ऑल इन वन टैप रखते हैं. इधर हमने ऑलरेडी काफी सारा रिंस एड फिलअप करके रखा है, और इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर मैंने सॉल्ट फिलअप करके रखा है. यूजुअली इसको फुल रखना पड़ता है, थोड़े थोड़े दिनों में चेक करते हैं, अगर थोड़ा कम हो जाए तो वापस इसको फुल करके रखते हैं. इसके अंदर पानी यूजुअली भरा रहता है, जैसे आप सॉल्ट डालोगे तो जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन हो जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है. और यहाँ पे एरो मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो एग्जैक्टली पता चलता है कि किससे टाइट करना है. फिल्टर भी हम निकाल के वॉश कर सकते हैं, हर थोड़े दिनों में इसको निकाल के वॉश करना चाहिए. और ये जो ट्रे है वो पूरी इस तरह से निकल सकती है और फिर वापस हम इसको डाल सकते हैं. तो ये निकलने का रीजन यही है कि ये जो स्प्रे है वो भी आप आराम से निकाल के वॉश कर सकते हैं, दोनों भी. ये है मेरे बर्तन, थोड़े बहुत सुबह के ब्रेकफास्ट के हैं और लंच के हैं, तो पूरे सिंक भर के बर्तन है. अब यश पूरा लोड करेगा बिकॉज ही वांट्स टू शो दैट इवन मेन कैन डू इट. सो दिस आर द प्लेट्स. हम लोगों ने लंच में खिचड़ी खाई है, तो खिचड़ी वाला हमारा प्लेट है ये. और एज आई सेड लंच और ब्रेकफास्ट के मिक्स है इसमें सारे. तो इस तरह से हमने सिर्फ पानी में से थोड़ी थोड़ी निकाली है और ये सारी प्लेट्स हमने डाली है, बट फिर भी काफी सारे प्लेट्स में आपको खिचड़ी भी दिखेगी. और सुबह की हमने जो अचार खाया है वो ऑयल के स्टेन्स वगैरह सब है इस प्लेट में. ये है ढोकला की प्लेट्स. इसमें हमने सुबह ढोकला बनाया था, तो काफी सारा चिपका हुआ ढोकला है उसमें, तो वो प्लेट्स दोनों भी इसी में डाली है. ये है कुकर. इसमें मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो इस हिसाब से मेरा पूरा कुकर है. इसमें जो पीछे जले हुए कुकर का जो ये स्टेन्स है वो नहीं जाता है कभी भी डिशवॉशर में, जो जला हुआ पार्ट होता है. बट यस, कुक जो फूड है वो चला जाएगा. ये है कुकर का ढक्कन. इसमें रिंग और ऊपर की जो सीटी है वो निकाल के हम वॉश में डालते हैं. जो ढक्कन है वो स्टील का ही है, तो वो आराम से इसमें आ जाएगा. और सीटी भी मैं ऊपर से निकाल देती हूँ, वो मैं प्रेफर करती हूँ. रखना है तो रख सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं वो निकाल देती हूँ. तो इस हिसाब से वो जो लोअर रैक है वो हमने एडजस्ट किया है यहाँ पे. अब यश डिसाइड्स टू कीप द सिटी, मैं नहीं रखती हूँ एनीवे. और यहाँ पे आ जाएंगे जो बड़े चम्मच है वो सारी चीजें. जो टी स्ट्रेन है वो इस तरह से हमने उल्टी रखी है, ये पानी से बस निकाली हुई है. मैं एक्चुअली जब भी चाय बनाती हूँ तो मैं इमीडिएटली उसको रिंस कर लेती हूँ एक बार.
बट ये पहले की है और अब मैं आपको बताऊंगी कि धोने के बाद ये कैसे दिखती है। और ये सारी चम्मच है, तो चम्मच भी पूरी क्लीन नहीं है, लेकिन धोने के बाद ये किस तरह से क्लीन होके बाहर निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप डिश वॉशर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो इट टेक्स लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू एडजस्ट द यूटेंसिल्स इन इट। थोड़ा टाइम लगता है, फिर जैसे जैसे आप यूज करोगे आप प्रो होते जाओगे और फटाफट इसको आप सेटअप कर लोगे। कटोरी में आम थोड़ा हुआ लगा हुआ है। अब ये जो जला हुआ कटोरी है वो ऐसे ही आएगा, बट जिसमें आम है वो अच्छे से क्लीन होगा। और अभी जो है चिकनाई है सब में, तो हम देखेंगे कैसे क्लीन होके आता है। ये चाय की पतीली है और अब देखेंगे कि ये किस तरह से क्लीन होके आती है। मेरे बर्तन एक्चुअली मैं बहुत कम रखती हूँ, तो मेरे पास कटोरियों का भी काफी कम सेट है और ग्लास का भी काफी कम सेट है। तो ये है ग्लास, बहुत ही गंदे हैं फिलहाल। और अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से, ये एक्चुअली मैंने सिंक में रखे थे इस वजह से ये इतने गंदे। अब देखिए कैसे आते हैं बाहर निकल के। ये है चाय का कप, इसमें चाय के स्टेन्स भी लगे हुए हैं। और ये है लैडर, ये आप देख सकते हैं कि इसमें चिकनाई कितनी सारी है और स्टेन्स भी है। इसमें हमने अचार निकाल के खाया था, तो ये कटोरी पूरी अचार वाली है और ये कटिंग बोर्ड है। सो एक फाइनल लुक कि हमने कैसे अरेंज किया है। ये है प्लेट्स और कुकर, यहाँ पे है सारे ग्लास, कप्स, कटोरी वगैरह सब, और ऊपर हमने सारी चम्मच और एक्स्ट्रा के बड़े चम्मच वगैरह रखे हैं। और ये है हमारे प्रोडक्ट्स डिश वॉशर के लिए। फिनिश ब्रांड का सॉल्ट है और बार बार उसको रिफिल करना पड़ता है। पहले मैंने एस्टोनिश का डिश वॉशर टैबलेट्स यूज किया है और एग्जाम्पल के लिए हमने फेरी का भी यूज किया है। तो दिस आर ऑल इन वन टैब्स, इस तरह के आते हैं। और ये वाला भी जो है वो भी ऑल इन वन टैब्स है। और ये जो है ये रिंस एड है। सो दिस आर द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग। ये जो पाउच है उसी के साथ हम इसे यहाँ पे रख देंगे और फिर बटन को इस तरह से नीचे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने रिंस एड जो मैंने आपको दिखाया वो ऑलरेडी फिल किया हुआ था, बट आई जस्ट शो यू अगेन। इस तरह से एक साथ आप पहले से ही फिल करके रख सकते हो। इस तरह से पूरा ऊपर तक आता है तो हमें पता चलता है कि ये फिल है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर डिश वॉशर। सबसे पहले हम पावर बटन को प्रेस करके ऑन करेंगे। और स्टार्टिंग में सबसे पहले ये इको बटन को फ्लैश करता है, जिसमें 50 डिग्रीज पे कपड़े धुलते हैं और 3 आवर्स और 25 मिनट्स की ये साइकिल है। बट देयर आर वेरियस डिफरेंट फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है 70 डिग्री का। इसमें बर्तन 2 आवर्स और 25 मिनट्स में धुलते हैं और 70 डिग्रीज पे। एंड देन कम्स दिस 3 ऑप्शन। और सबसे पहला है वेरियो स्पीड, जो इंटेंस कढ़ाई जो होती है उसके लिए। ये भी 1 आवर 40 मिनट्स की साइकिल है। फिर अगर आपके बर्तन कम है तो आप हाफ लोड यूज कर सकते हो। मिनट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट थोड़ा कंजम्पशन कम होता है उसमें, और कम बर्तन के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये जो है वो एक्स्ट्रा ड्राइनेस के लिए है, अगर आपको एक्स्ट्रा बर्तन ड्राई करके निकालने हैं तो, बट इसमें थोड़ा पावर कंजम्पशन ज्यादा जाता है। तो अगेन वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ 45 to 65 डिग्री सेल्सियस में अगर आपको धोने हैं तो उसमें टाइमिंग चेंज हो जाएगा और टाइमिंग हो जाएगा 2 आवर्स और 50 मिनट्स का। इको मोड तो हमने पहले ही देखा था कि 3 आवर्स और 25 मिनट्स में बर्तन धुलते हैं इसमें। The next is power button which I use normally। 55 डिग्रीज में बर्तन धुलते हैं और 1 आवर और 10 मिनट्स की साइकिल चलती है। अगर सिर्फ टी कप्स और ग्लासेस वगैरह धोने हैं तो ये ऑप्शन भी सही है, 45 मिनट्स में धुल जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। और अगर सिर्फ बर्तन को रिंस करना है या लोड करने से पहले प्री रिंस करना है तो वी कैन यूज दिस ऑप्शन। अगेन कोई भी ऑप्शन आप लेते हैं तो उसमें हम आवर्स को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इस वॉश में एक और फीचर है ये वाला, जिसमें बॉटल्स को धोने के लिए स्पेशल से एक बटन दिया गया है। सो इफ यू आर अ फैमिली विद अ स्मॉल बेबी यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर वॉशिंग बॉटल्स। आई स्टार्ट इट अगेन, रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम यूज करेंगे पावर बटन 55 डिग्रीज वाला एंड देन विल स्टार्ट इट।
स्टार्ट बटन प्रेस करने पे स्टार्ट होता है। यू कैन यूज दिस ऑप्शन टू रीसेट योर बटन्स फॉर, मतलब उसको आप प्रेस करके रखिए 3 seconds के लिए, अगेन यू कैन रीसेट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू हैव किड्स रनिंग अराउंड इन द हाउस एंड दे आर प्रेसिंग एनी बटन्स इन बिटवीन, यू कैन जस्ट चाइल्ड लॉक द डिश वॉशर बाय प्रेसिंग दिस बटन। एंड नाउ कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। Now I'll show you each and everything. ये हमारे कुकर और प्लेट्स वगैरह, तो ये रही सारी प्लेट्स। ये थी ढोकला की प्लेट जहां पे बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा है। और अब ये है कुकर, तो काफी अच्छा ही धुला है ये भी। यू कैन सी थोड़ा बहुत तो रह जाता है, बट दिस इज हाउ डिश वॉशर वर्क्स, क्योंकि ये जेट स्प्रे से काम होता है। जो थोड़ा बहुत रह गया उसको मैं बाद में रिंस कर लूंगी, बट काफी क्लीन हुआ ये। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन क्लीन, और काफी ड्राई भी हो गया है, सो यू कैन नॉट फाइंड वाटर हियर। सब कुछ क्लीन एंड स्टेरिलाइज। जैसे I said, जो जला हुआ होता है वो नहीं जाता है, बट अदरवाइज इट इज क्लीन एंड ड्राई। ये चाय की पतीली है, तो ये भी अच्छी खासी क्लीन हो गई है। दिस आर द टी मग्स, इसकी आप शाइन देखिए, और ये है अंदर से धुले हुए बोर्ड। कटलरी में आई शो यू द जूम व्यू, बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ है सब। और ये भी इसमें जो चिकनाई थी वो चली गई है, एंड इट्स नाउ फुल क्लीन। एंड दिस इज द टी स्ट्रेनर, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। सबसे पहले बॉश कंपनी क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स हियर। इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, तो जब इन्वेस्टमेंट करना ही है तो अच्छे वाले डिश वॉशर पे इन्वेस्ट किया है हमने। एंड वी हैव परचेस्ड अ साइलेंस प्लस, तो ताकि अगर बच्चे सो रहे हैं तो एटलीस्ट ये मशीन आवाज नहीं करेगी। एंड इट्स रियली and truly very silent dishwasher. One big advantage of dishwasher is that कि जब dishwasher नहीं था और मैं हाथ से बर्तन धोया करती थी, तो यश बर्तन के सामने देखता भी नहीं था, and he used to hate that thing. He used to help me with all the other chores in the house, but he used to never help me with बर्तन. But now with the dishwasher has come in a life, so I can I really don't have to load the dishwasher every time myself. मैं कभी कभी यश को बोल देती हूँ, and he also loads the dishwasher, and he also know how to start the machine, and he actually enjoys doing it. It will take away your larger chunk of money. Second thing, उसकी maintenance भी काफी ज्यादा है। उसके products जो है, यानी कि उसका soap, उसका rinse aid, उसका salt, everything comes very expensive. So be prepared that if you are purchasing dishwasher, उसके जो after expenses है, those are also very expensive. But one thing, the big advantage is कि ये जो हमारा dishwasher है, ये सिर्फ 10 liters of water consume करता है, and it consumes very less energy, electricity. So again economical option तो हो ही जाता है। हमारे बर्तन बहुत कम होते हैं, so what I do is कि morning breakfast कभी कभी अगर full load करना है तो मैं breakfast, lunch और dinner तीनों के एक साथ बर्तन डाल देती हूँ। So it covers huge amount of utensils. ऐसा नहीं है कि थोड़े बर्तन आते हैं, काफी सारे बर्तन आ जाते हैं। तो जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हर बर्तन उस हिसाब से क्लीन होके नहीं आते हैं। तो कौन कौन से बर्तन सबसे पहले डिशवॉशर में नहीं आते हैं? वुडन मटेरियल्स जो है वो नहीं आएगी, यानी कि बेलन चकला नहीं आएगा आपके पास। अगर वुडन कटिंग बोर्ड है तो वो भी उसमें नहीं आएगा। एल्यूमिनियम के कोई भी बर्तन है तो वो उसमें नहीं आते हैं। उससे एल्यूमिनियम का जो बर्तन है वो डिस्कलर हो जाता है। आप प्लास्टिक्स भी डिशवॉशर में नहीं डाल सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट ऑल द प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक माइक्रोवेव सेफ है वो प्लास्टिक डिशवॉशर में भी चल जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक माइक्रोवेव सेफ नहीं है उसको आप डिशवॉशर में मत डालिए, क्योंकि डिशवॉशर में बहुत गर्म पानी में बर्तन जो है वो धुलते हैं, तो उससे प्लास्टिक पिघल जाने का डर रहता है। स्टिक जो है वो खराब हो जाता है, सो यू कैन नॉट पुट नॉन स्टिक इन देयर। सो यू विल से कि इतने सारे बर्तन नहीं आते हैं, बट इट्स नॉट दैट। मेजर बर्तन हम हमारे किचन में स्टील के यूज करते हैं,
और नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो यूजुअली डोसा की या उस हिसाब से होती है। सो बिग बर्तन जो है, जो बड़े बर्तन, यूथ साइज के बर्तन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो इन अ मशीन एंड गेट क्लीन। बड़े बड़े बर्तन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, डिश वॉशर में नहीं आएंगे। अगर आप डालोगे तो आ भी जाएंगे, लेकिन वो ब्लॉक कर देंगे बाकी बर्तन को और वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। सेकेंड स्ट्रगल विच आई फेस्ड वॉज आई थॉट दैट इफ आई परचेज अ ऑल इन वन टैब, और अगर मैं रिंस एड और सॉल्ट नहीं खरीदती हूँ तो इट्स ओके, बिकॉज आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ टू बी मोर इकोनॉमिकल, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। इवन इफ यू आर परचेजिंग ऑल इन वन टैब्स और जिसमें लिखा है कि रिंस एड भी आ जाता है और सॉल्ट भी आ जाता है, स्टिल यू हैव टू परचेज सॉल्ट separately and still you have to purchase a rinse aid separately for the optimum utilization of your machine. डिशवॉशर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा जब आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो आपकी जो फिनिश है, जो ड्राइनेस है और जो शाइन है बर्तन में वो बहुत अच्छे से आएगी। सो डोंट गो फॉर द चीपो ऑप्शंस इन सोप। जो ब्रांड सजेस्ट किया है वही ब्रांड के आप प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, तभी आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिलेगा। तो जब मैं सोप्स की बात कर ही रही हूँ तो मैं अपनी मिस्टेक्स भी आपको दिखा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एस्टोनिश ब्रांड का सोप खरीदा, विच इज अ वेरी पॉपुलर वन ईयर, और लुलु के स्टोर में ही हमें मिला था। फिनिश ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसमें हमें 100 टैबलेट्स जो है वो 150 दिरहम्स की मिलती है, और एस्टोनिश ब्रांड जो था उसमें 100 टैबलेट्स 100 दिरहम्स की थी। सो ऑब्वियसली आई थॉट लेट मी गो विद द एस्टोनिश ब्रांड, बट बर्तन उसमें इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते थे। तो उसके बाद हमने बाकी सारे फिनिश प्रोडक्ट्स लिए, बट स्टिल वी डिडंट गो फॉर द फिनिश वंस, बिकॉज हमने इतना बड़ा सोप का पैकेट लिया था। तो वी थॉट दैट चलो पहले दूसरे ब्रांड का छोटा सा पैकेट लेते हैं, तो हमने फेरी का लिया। फेरी इज वर्किंग मच बेटर और अब हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल, बट इतना डिफरेंस नहीं है। फेरी और फिनिश के जो प्राइजेस है वो सेम है। सो आई वुड से कि चाहे कितना भी प्राइस हो, जो ब्रांड का सोप आपको सजेस्ट किया है वही ब्रांड के सोप्स आप यूज कीजिए। जैसे बॉश में फिनिश ब्रांड जाता है तो फिनिश ब्रांड ही यूज करना है, अदरवाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगा। नाउ कम्स टाइम फॉर माय रिव्यू। मैं कहूंगी कि डिश वॉशर इज स्टिल अ गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज सबसे पहले इसमें मेरे बर्तन जो है वो अच्छे से धुल जाते हैं। कुछ बर्तन तो एनीवे मुझे ऑन द गो यूज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम बर्तन रखे हैं, अपने बहुत ही कम नंबर के बर्तन मैं यूज करती हूँ। सो आई नीड टू वॉश इट अगेन एंड अगेन। एंड थर्ड थिंग इज कि जब मेरे 2 बच्चे हैं घर पे, तो मेरे घर पे बर्तन बार बार होते हैं एवरी टाइम। सो आई यूज डिश वॉशर 2 times a day एंड इट हैज रियली हेल्प मी, क्योंकि मेजर चंक जो मेरा है वो अदरवाइज आधा पौना घंटा मुझे बर्तन में ही चला जाता है। नाउ आई कैन एंजॉय माई डिनर विथ माई फैमिली, आई कैन हैव सम मी टाइम। वीकेंड्स में भी मैं आराम से टीवी देख सकती हूँ व्हेन आई स्टार्ट द डिश वॉश। सो ओवरऑल it's a good decision to buy dishwasher. I really do not like to depend on others. जब आप काम वाले पे डिपेंड करते हो, कभी किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते हैं, और उनके बर्तन हमें पता है किस तरह से वो लोग धोते हैं। सो इसमें हम हमेशा के लिए हमारा काम आउटसोर्स करते हैं मशीन को, लेकिन टकाटक काम मिलता है हमें, और हमें किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से कोई भी टाइम पे हम बर्तन धो सकते हैं और पूरे सैनिटाइज होके हमें बर्तन मिलते हैं। सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिश वॉशर, दो आई हैव टू स्टिल क्लीन सम यूटेंसिल्स ऑन माई ओन, बट दैट्स नॉट अ मेजर थिंग, वो ऐसे भी हो जाता है। एंड इफ यू आर अ वुमन इन द हाउस, यू नो दैट कितना भी आप आउटसोर्स कर लो, अगर आप काम वाले को भी बुलाते हो फिर भी आपको थोड़े बहुत बर्तन तो खुद से करने ही पड़ते हैं। सो येस, इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी एंड आई वुड रियली रिकमेंड दैट येस, इट्स अ गुड थिंग, good for all the women's out there, so it's worth investing for. If you find this video interesting, if you find this as a complete knowledge of everything, so please give me a big thumbs up. Also let me know if anything I have forgot to mention here in the comment down below section and I will help you with that. I would love for you to subscribe. और अब आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक। I'll see you in the next one. Till then, bye. See you soon.